स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, परवीन पीसीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन पर आपका स्वागत करता हूं। आज का चर्चा रहेगा, आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी प्री के संदर्भ में। तो बीपीएससी प्री जो हम लोग मेनली 69th बीपीएससी प्री पर चर्चा करेंगे। बीपीएससी प्री पर चर्चा करेंगे। जो बचे हुए 80 दिन है हम लोग के पास, जो बचे हुए लगभग हम लोग का 80 दिन है, इस पर हम लोग कैसे तैयारी करें और क्या हम लोग का सिलेबस रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगा, हम लोग का क्या सोर्सेज रहेगा, बचे हुए दिनों हम लोग इसको तैयारी कर पाएँ और अच्छा से अच्छा स्कोर करके हम लोग अपना सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो इसी पर हम लोग का चर्चा रहेगा आज। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए उसका सिलेबस को जाना जरूरी है। सिलेबस के साथ उसका पैटर्न, एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न है, उसके साथ साथ हम लोग का जो सोर्सेज रहेगा, क्योंकि सीमित सोर्सेज के साथ ही आप सफलता को कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कम समय है। अब इतना कम समय में आप अधिक सोर्सेज को अगर अप्लाई करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद तो अब बात करेंगे चर्चा क्या हम लोग का रणनीति रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो 69th बीपीएससी प्री पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें जो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका सिलेबस को क्या क्या है। सिलेबस को जानते हैं। सिलेबस में है क्या हम लोग का कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन में से प्रति क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलते हैं। 150 क्वेश्चन और मार्क कितने होते हैं? 150 मार्क ही होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क दिए जाते हैं। और इससे पहले जो है 68 में नेगेटिव का प्रावधान किया गया है। 67 जो इससे पहले जो था क्या होता था कि 5 ऑप्शन से था। 67 में वही 5 ऑप्शन था, लेकिन अब क्या गया 5 ऑप्शन को हटा करके अब 4 ऑप्शन कर दिया गया है। 4 ऑप्शन से है और 0.25 जो है नेगेटिव का प्रावधान किया गया है। अर्थात अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सही 1 क्वेश्चन का आंसर करता है। आपका सही 1 क्वेश्चन, आपका जो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, आपका जो है एक सही क्वेश्चन का गलत आंसर का 1 नंबर करता है। इस प्रकार से आपका अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, जो सही नंबर वो कटेगा। इस प्रकार से अगर आप तो आपका 5 नंबर कटेगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 5 नंबर कट जाएगा आपका। इस प्रकार से आप क्या देखेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए ये भी इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग तैयारी करें, कितना अटेम्प्ट लें जो हम लोग सेव स्कोर पर रहेंगे। तो इसी पर चर्चा रहेगा हम लोग का। तो हम लोग बात करते हैं कि तो हम लोग पैटर्न को जान चुके, सिलेबस को जान चुके हैं। तो सिलेबस में हम लोग सब्जेक्ट देते क्या क्या सब्जेक्ट हम लोग का बीपीएससी प्री में हम लोग देखेंगे। 2 प्रकार का टॉपिक हम लोग का। एक जो हम लोग का मेजर टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक है उसमें सबसे पहला हम लोग का हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन। दूसरा हम लोग का है साइंस। साइंस भी बहुत, साइंस में पहले 25 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब इस बार से जो है फिक्स कर दिया गया है कि साइंस का तीनों सेगमेंट, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तीनों सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका पूरा फिक्स है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो हम लोग का जो अगला टॉपिक हम लोग का जो अगला सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स है हम लोग का, जो हम लोग का सबसे इससे लगभग इससे 30 से लेकर 35 क्वेश्चन से अधिक, लगभग हम बिहार स्पेशल को भी हम इसमें जोड़ दें, लगभग 30 से लेकर मेरा 40 क्वेश्चन पूछा जाता है अगर बिहार करंट अफेयर को हम जोड़ दें तो। फिर हम लोग का जो है चौथा जो मेजर टॉपिक है वो है बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल का है। बिहार स्पेशल से भी 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो लगभग हम लोग जो है किसी में, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन हम बोले हैं, तो हो सकता है कि हिस्ट्री का कुछ टॉपिक ऐसा है जो बिहार स्पेशल में इंक्लूड होते हैं। जैसे मगध सम्राट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, तो जैसे उसको मगध कभी बिहार में जोड़ लेते हैं, कभी इसमें जोड़ लेते हैं, कभी मौर्य से पूछे जाते हैं, कभी उसको यहाँ पर कभी जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से 20-25 हम ऐसे मान, इसको 30 मान के चले हम, तो कुछ इधर उधर हो सकता है। लगभग 30 क्वेश्चन को हमने अप्रोक्स लिया है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग का है साइंस। साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम लोग का करंट अफेयर 30 से 40 क्वेश्चन। करंट अफेयर में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि है तो करंट से, वो बिहार स्पेशल को भी इसमें जोड़ दिए। कभी कोई बिहार से भी 10 से 12 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल का, और कुछ जो बिहार स्पेशल है वो तो है ही, इससे 20-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे लगभग हम 100 क्वेश्चन इसको मान के चलते हैं।
100 से लेकर के आपका 110 मार्क आपका यहीं से 100 से लेकर 110 क्वेश्चन आपको यहीं से ये 4 सब्जेक्ट से आपको मिलता है। अब देखेंगे हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 30 से 40 क्वेश्चन, बिहार से 20 से 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है, कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी है। इसके अलावा फिर हम लोग का इकोनॉमिक्स है। पॉलिटी से लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटी में 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में होता क्या है, इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है। इस तरह का टॉपिक को आप कभी कभी आप क्या करंट अफेयर में जोड़ देते हैं, कभी कभी आप इसमें इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। इस प्रकार से हम इसमें बहुत अधिक नहीं जोड़ेंगे, तो इसमें लगभग वही 10 क्वेश्चन इससे मान के चलिए, 8 से 10 क्वेश्चन इसमें रहेगा इकोनॉमिक्स से। इसके अलावा फिर जो बचा हुआ सब्जेक्ट है, अगला सब्जेक्ट हम लोग का है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से इससे भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको। ये हो सकता है कभी कोई कुछ खंड ऐसा है कि उसको बिहार को भी हम जोड़ देते हैं इसमें, तो इस प्रकार से हो सकता है 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो अगला जो सब्जेक्ट हम लोग का है मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग, तो होता क्या था कि पहले मैथ का ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, लगभग 8 क्वेश्चन मैथ का पूछे जाते थे, 2 क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग का पूछ दिया जाता था। लेकिन 68 में देखा गया है कि उसमें 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैथ से, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है सिलेबस रहा। इससे लगभग हम 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन, ये माइनर टॉपिक है, इससे हम जोड़ के चलते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट है, जो 4 सब्जेक्ट है जो मेहनत है, इससे आपका लगभग 100 से 120, 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा जो हम लोग का फिर है जो माइनर टॉपिक है, इससे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग का सिलेबस है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री 30 क्वेश्चन में से आप देखेंगे हिस्ट्री का भी 3 पार्ट है। जो एंशिएंट है, एंशिएंट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंशिएंट से भी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट से वही आपका लगभग 5 से लेकर 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार आप देखेंगे जैसे हड़प्पा है, जो बिहार से जो संदर्भ में, जैसे हड़प्पा है, फिर आपका मगध है, मौर्य है, इस सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ आर्ट एंड कल्चर से जो किताब, जो प्राचीन काल का जो किताब है हम लोग का, उससे जुड़े हुए जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो भी विषय है उससे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हम लोग का मेडाइवल है, मेडाइवल से वही 5 से 7 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए जो हम लोग का 15 से 20 सब्जेक्ट, 15 से 20 मार्क है, ये आपको मॉडर्न से मिलेंगे। इस प्रकार हम लोग देखेंगे मॉडर्न से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विशेष ध्यान हम लोग तैयारी के दौरान जो हम लोग मेजर टॉपिक का बात किए और माइनर टॉपिक का बात किए, तो जो हम लोग का हिस्ट्री हम लोग का जैसे मेजर टॉपिक में आता है, तो हिस्ट्री में से हम लोग क्या करते हैं, विशेष ध्यान हम लोग मॉडर्न में पढ़ देंगे। और जो बचे हुए समय है, ऐसा नहीं कि उस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, देना इस सब पर भी ध्यान, लेकिन अपेक्षाकृत इस पर अधिक ध्यान देना है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग का है साइंस का। साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो साइंस का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 10-10 क्वेश्चन अब सबसे पूछे जाते हैं और सब पर बराबर ध्यान देना चाहिए। पहले होता था क्या कि किसी को बायोलॉजी का ज़्यादा वेटेज था, कोई हिस्ट्री क्या बोलते हैं उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री का कम वेटेज था। लेकिन अब क्या हो गया है कि बायोलॉजी का वेटेज अब वैसा नहीं, सबका क्या हो गया है, एवरेज कर दिया गया है। सबका क्या है, रेशियो 1 कर दिया गया है। 10-10 क्वेश्चन तीनों से पूछे जाते हैं। अब करंट पर चर्चा करेंगे हम लोग। करंट पर क्या 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन इसीलिए लिखे हैं, कुछ करंट क्या होते हैं जो बिहार से जुड़े हुए होते हैं, जो बिहार संदर्भ के करंट है उसको भी हम जोड़ दिए। लगभग 10 क्वेश्चन बिहार संदर्भ से पूछे जाते हैं। वही बिहार बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का जो हम लोग का फॉरेस्ट सर्वे है उससे, और जो बिहार से जुड़े हुए कुछ अपॉइंटमेंट हैं उससे, और बिहार में कुछ सबमिट हुए हैं तो उससे जुड़े हुए। और जो 30 क्वेश्चन लगभग हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का नेशनल करंट अफेयर है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, जो भी हम लोग का है उससे। ये हो गया हम लोग करंट अफेयर का। और फिर हम लोग का बिहार स्पेशल 20 से 25 क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का। अब पहले क्या था कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, केमिस्ट्री से का हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। जो हम लोग का फिर क्या है कि ज्योग्राफी और हम लोग इकोनॉमिक्स से उससे कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। कुछ आर्ट एंड कल्चर से कोई पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या है बिहार स्पेशल में इस बार तो देखा गया 68 में कि हिस्ट्री
और जो हम लोग का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, सबका वेटेज लगभग बराबर सा रहा है। हिस्ट्री का कुछ इधर उधर अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक रहा है, लेकिन क्या रहा, अपेक्षाकृत ज़्यादा रहा है। और सब सब्जेक्ट क्या हो गया है, लगभग औसतन हो गया। इस प्रकार से सब सब्जेक्ट पर हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए, सबको मतलब एक समान औसत पर देखना चाहिए। ये रहा हम लोग का। तो देन हम लोग का है पॉलिटी पर बात करेंगे हम लोग। पॉलिटी जो माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन बिहार में एक मतलब एक कोटे ये है, कहा जाता है कि बिहार का जो स्टूडेंट का होता है, जो पीसीएस से जुड़े हुए जो स्टूडेंट है IAS PCS का, उसका पॉलिटी बहुत स्ट्रांग होता है। तो पॉलिटी में किसी को भी दिक्कत नहीं होता है, ये मान के चलते हैं। फिर भी पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन आता है, कुछ आर्टिकल एमेंडमेंट और इसके अलावा कुछ जो है बढ़िया से जो कोई जुड़े पद हैं उससे क्वेश्चन रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन रहते हैं। वही जो नेशनल इनकम, जो हम लोग का नेशनल इनकम है, या उसके अलावा फिर हम लोग का बैंकिंग है, जो बैंकिंग सिस्टम है, आदि आदि से क्वेश्चन रहते हैं, जो हम लोग चर्चा करेंगे इस पर कि इसका चर्चा कौन कौन टॉपिक को हम लोग तैयार करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग का क्या होगा कि सब्जेक्ट पर बात करें हम लोग। सब्जेक्ट पर जब सब्जेक्ट को हम लोग और अधिक एनालिसिस करेंगे दूसरे वीडियो में, तो हम लोग बात करेंगे इस पर। तो जियोग्राफी या ज्योग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन है। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी सब इंक्लूड है। 15 से 20 क्वेश्चन इससे मिला के पूछे जाते हैं। देन हम लोग का है मैथ रीजनिंग, 5 क्वेश्चन मैथ का, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो इस प्रकार से हम लोग का ये सब्जेक्ट है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में बृहद रूप से। तो आज का लेक्चर रहा हम लोग का 69वीं बीपीएससी प्री के सिलेबस के संदर्भ में रहा। तो हम लोग इस पर बृहद चर्चा किए और इसका संपूर्ण जानकारी दिया इसके बारे में। अगला वीडियो में हम लोग इसके रणनीति और इसके बुक लिस्ट पर चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर 69वीं बीपीएससी का संपूर्ण तैयारी के लिए हमसे जुड़े, हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।